हेलो एंड वेलकम बैक। कल आपसे हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे और आप देखें जिस तरीके से आज क्रूड ऑयल ने ही पूरा का पूरा मार्केट का सेंटिमेंट खराब कर दिया था। बहुत सारे इंडाइसेस ऑफ हाई ट्रेड कर रहे थे और फिर एक मीडिया रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया कि कहीं ना कहीं G7 नेशंस जो हैं वो अपने रिजर्व्स जो हैं, जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, उनको यूटिलाइज करने की बातें कर रही हैं। उसके बाद आपने कवरिंग जरूर आती हुई देखी, बट लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। इसके अलावा एक और अलग प्रॉब्लम है जो इस वॉर के चलते हम समझ रहे हैं आपको जरूर देखने को मिल सकती है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई जो है ये वापस इम्पैक्ट आपको होती हुई दिख सकती है। और ये रिस्क जो है, जो एनर्जी सप्लाई है, जो मिडिल ईस्ट से है, कुछ कुछ ऐसे गैसेस हैं जो सेमीकंडक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हीलियम, ये आपके कतार से आते हैं। और ये डिस्ट्रप्शन के चलते कहीं ना कहीं आपको जो चिपसेट है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ये भी प्रॉब्लम में आती हुई दिख सकती है। अब अगर ये प्रॉब्लम में आती है तो हमारे कंट्री या हमारी जो मार्केट्स हैं उनके लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट में आ सकते हैं? दैट विल बी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी हार्डवेयर। इनके लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अब ऐसे देखें कि ताइवान जो है वो ग्लोबल हब है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, और यहाँ से जो चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग है इसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। और ये जो चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग की इलेक्ट्रिसिटी है ये इंपोर्टेड नेचुरल गैस से आती है। और जो ताइवान का नेचुरल गैस है जो वो यूज करते हैं वो अराउंड 37% आता है कतार से। अब ये जो गैस है जो कतर से आती है, और जैसे कि आपने देखा कतर की जो फोर्स मेजोर की बातें हो रही है, ये एक प्रॉब्लम बनेगा चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है ये भी क्रिटिकल रूट है एनर्जी सप्लाई के लिए। और आप देखें जिस तरीके से ये भी पूरा जैम हो रहा है। हमने क्रूड ऑयल के बारे में जब बात करी थी तो आपसे यही बात करी थी, इसके जैम होने से पावर शॉर्टेज भी हो रहा है। और ये इंटर्न जो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है इसको स्लो डाउन करेगा। अब आप देखें कि अगर ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तो करीबन 90% का एडवांस, पूरा वर्ल्ड का जो एडवांस चिपसेट है वो 90% वहां से आता है। और अगर आप एक डेटा फिगर की माने कि 10% ड्रॉप जो होता है चिपसेट आउटपुट में, वो करीबन शॉर्टेज जो है वो ट्रिगर कर देता है 6 से 8 वीक की। और अभी हम लीड टाइम की अगर बात करें, एज पर द करेंट डेटा 20 टू 26 वीक्स ऑलरेडी हम लीड टाइम पे अभी चल रहे हैं। और ये जो शॉर्टेजेस हैं ये वर्सन अप कर सकते हैं पूरे के पूरे मामले को। अब इसको आप ऐसे समझें कि हमारे जो एक रेगुलर व्हीकल है उसमें करीबन 1000 से, एक रेगुलर कार की अगर हम बात करें, गाड़ी की बात करें, तो 1000 से 3000 चिप्स लगती हैं गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और वही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हम बात करें तो करीबन 5000 प्लस चिप्स लगती हैं। तो अब कौन सी कंपनीज हैं जो आपको प्रॉब्लम में आती हुई दिख सकती हैं? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर कंपनी। कमर्शियल व्हीकल में आप देखें अशोक लेलैंड, ये भी एक प्रॉब्लम में आ सकता है। एंड नॉट टू फॉरगेट 2021-22 में हमने ऐसे ही एक चिपसेट शॉर्टेज देखा था जिसके कारण से, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी और फिर सेल्स भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ गई थी। ईएमएस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती हैं। और ये जो है जो लिस्टेड स्पेस में हम देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स, सायरमा, एसजीएस टेक्नोलॉजी, एम्बर एंटरप्राइजेस। अब आप देखें कि ये जो ईएमएस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये फिक्स प्राइस अग्रीमेंट होते हैं। और जो ये चिपसेट की शॉर्टेज होती है, चिपसेट की अगर प्राइस हाइक होती है तो ये आगे कस्टमर्स को पास ऑन भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, और इनके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं ये भी आपको इम्पैक्ट होते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम देखें आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जिस तरीके से एआई ने पूरा का पूरा एक डर, पूरा का पूरा एक ट्रांजिशन फेज लाके रख दिया है आईटी सेक्टर के अंदर। उसके बाद अगर सेमीकंडक्टर्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है आईटी हार्डवेयर की। सप्लाई शॉर्टेजेस के कारण उनको प्रॉपर हार्डवेयर नहीं मिलेंगे, और जो वो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसमें डिलेज भी होती हुई दिखने को मिल सकती हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो भी आपको एक्सपेंसिव होते हुए दिखेंगे, जैसे कि टीवीज हैं, लैपटॉप है और स्मार्टफोन्स हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये वॉर सिर्फ क्रूड ऑयल फ्लक्चुएशन
या उससे रिलेटेड नहीं बचा है, अब ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वेरी क्लियरली इफ यू अंडरस्टैंड, आज 10th डे है इस वॉर का, और आप देखें कहीं से भी कुछ भी एक सीज फायर की सिचुएशन या कोई भी शांति वार्ता की कोई भी बात नहीं हो रही है। तो अब हमारे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, इन सब भी जो सेक्टर्स हैं उसमें चिपसेट के शॉर्टेज को लेके, आईटी हार्डवेयर में चिपसेट शॉर्टेज को लेके और प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। तो इस पे भी हमें खासा ध्यान रखना होगा। ये करेक्शन जो हो रहा है आज, जैसे आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा और थोड़ा बहुत ईएमएस स्पेस में देखा, वो सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग नहीं था, कुछ एक थ्रेट है जिसके कारण से ये हुआ था। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस अब मैनेज करके चलें। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। बट क्योंकि हमने स्टॉक्स की बात कर ली है तो चलिए आपको डिस्क्लेमर भी दे देते हैं। जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, जिनका नाम लिया है हमारे इस चैनल पे, उसमें हमारी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed with you today. और चलिए, this was all for today। और अगर आपको किसी भी सेक्टर या इस वॉर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में और कुछ जानना हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।